मंगलवार को सरकार के साथ 35 किसान संगठनों की 3 घंटे तक चली बातचीत बेनतीजा रही। सरकार किसानों के साथ बैठक में कानूनों पर प्रेजेंटेशन दिखाकर फायदे गिनवाती रही और किसान तीनों कानूनों को रद्द करने और एमएसपी की गारंटी देने की मांग पर अड़े रहे। किसानों ने तो कृषि कानूनों को डेथ वारंट तक बता दिया। किसानों की सबसे बड़ी चिंता ये है कि इस नए कानून से उपज पर मिलने वाला एमएसपी खत्म हो जाएगा। ऐसे में ये समझना जरूरी है कि एमएसपी है क्या और कानून में ऐसा क्या है जो किसान इतने गुस्से में हैं। सबसे पहले क्या है एमएसपी? एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ये एक गारंटेड कीमत होती है जो किसान को उनकी फसल पर मिलती है। अगर कभी फसलों की कीमत बाजार के हिसाब से गिर भी जाती है, तब भी केंद्र सरकार तय न्यूनतम समर्थन मूल्य पर ही किसानों से फसल खरीदती है। इसकी वजह यह है कि बाजार में फसलों की कीमतों में होने वाले उतार चढ़ाव का किसानों पर असर न हो और उन्हें अपनी फसल की न्यूनतम कीमत मिलती रहे। किसी फसल की एमएसपी पूरे देश में एक ही होती है। भारत सरकार कृषि मंत्रालय कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड एंटरप्राइजेज यानी CACP की अनुशंसाओं के आधार पर एमएसपी तय करता है। इसके तहत जिन 13 फसलों की कीमत तय की जाती है उसमें धान, गेहूं, ज्वार, बाजरा, मक्का, मूंग, मूंगफली, सोयाबीन, तिल और कपास जैसी फसलें शामिल हैं। एक अनुमान के मुताबिक देश में केवल 6% किसानों को ही एमएसपी का फायदा मिलता है और उसमें ज्यादातर किसान पंजाब और हरियाणा के हैं। यही वजह है कि कृषि कानून का विरोध इन जगहों पर ज्यादा हो रहा है। किसानों को क्या डर है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद बार बार कह रहे हैं कि एमएसपी की व्यवस्था जारी रहेगी, सरकारी खरीद जारी रहेगी। पीएम मोदी ने ट्वीट कर यहाँ तक लिखा था कि हम यहाँ अपने किसानों की सेवा के लिए हैं। हम अन्नदाताओं की सहायता के लिए हर संभव प्रयास करेंगे और उनकी आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहतर जीवन सुनिश्चित करेंगे। फिर इस कानून में ऐसा क्या है जो किसान आंदोलन खत्म ही नहीं करना चाहते? दरअसल किसानों का कहना है कि सरकार ये बात लिखित में दे कि एमएसपी और मंडियों की व्यवस्था जारी रहेगी, लेकिन ये बात सरकार बिल में लिख कर देने को तैयार नहीं है। सरकार की दलील है कि इसके पहले के कानूनों में भी लिखित में ये बात नहीं कही गई थी, इसलिए नए बिल में से शामिल नहीं किया गया है। एमएसपी की जरूरत क्या है और ये कब लागू हुई? 1950 और 1960 के दशक में किसान इस बात को लेकर परेशान थे कि अगर किसी फसल का बम्पर उत्पादन होता था तो उन्हें उसकी अच्छी कीमतें नहीं मिल पाती थी। इस वजह से किसान आंदोलन करने लगे थे। किसानों की परेशानी ये थी कि मुनाफा तो दूर, लागत तक नहीं निकल पाती थी। इसके बाद 1964 में LK झा के नेतृत्व में फूड ग्रेन्स प्राइस कमेटी बनाई गई थी। झा कमेटी के सुझाव पर ही 1965 में फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी FCI की स्थापना हुई और एग्रीकल्चरल प्राइसेस कमीशन बनाकर इन दोनों संस्थाओं का काम देश में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना था। FCI ही वो एजेंसी है जो MSP पर अनाज खरीदती है और उसे अपने गोदामों में स्टोर करती है और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के जरिए ये अनाज रियायती दरों पर जनता तक पहुंचता है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।